हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस बाय स्टूडेंट्स। क्या सर सीएमए में अटेम्प्ट मैटर करते हैं? यस, डज अटेम्प्ट्स मैटर इन सीएमए? पहला क्वेश्चन काफी सारे बच्चों का ये होता है। सेकंड क्वेश्चन होता है, सर हाउ अटेम्प्ट्स आर काउंटेड? क्या मैंने एग्जाम दिया और अपियर नहीं करा तो अटेम्प्ट काउंट होगा? इस सवाल का जवाब भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजों पर क्लेरिफिकेशन मिल पाए, सारी की सारी बातों पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्ञान सागर क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फाउंडेशन से लेकर प्लेसमेंट तक की सारी क्लासेस अंडर वन रूफ ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड मोड में प्रोवाइड कराता है। और रिसेंटली ज्ञान सागर क्लासेस को बेस्ट कोचिंग अवार्ड इंडिया के अंदर जो है वो मिला है, जो कि आप वेबसाइट पर आएंगे तो देख सकते हैं। बाकी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप जा सकते हैं www.gyansagarclasses.com, और बाकी रिकॉर्डेड के लिए आप cmacard.com के ऊपर भी जा सकते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा प्रमोशनल पार्ट था जो कि वैसे आप लोगों के काम का भी है। अगर आपको कोई भी ऐसी क्लासेस की नीड होती है तो ज्ञान सागर क्लासेस से जरूर कनेक्ट करिएगा। अब मैं बात करता हूँ कि सर अटेम्प्ट मैटर करते हैं क्या, और अटेम्प्ट काउंट कैसे होते हैं, इन दोनों के बारे में बात करता हूँ। क्या अटेम्प्ट मैटर करते हैं? पहला क्वेश्चन, माई आंसर इज सम हाउ यस, कुछ सिचुएशन में मैटर करते हैं। जी हाँ, अटेम्प्ट्स बिल्कुल मैटर करते हैं। तो आपका अटेम्प्ट बहुत ही कीमती है। तो कैसे और कहाँ मैटर करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। काफी सारे लोग क्या करते हैं, मुझसे पूछते हैं एग्जाम के पहले कि सर है ना, मेरे 4 सब्जेक्ट में से ये 1 सब्जेक्ट अच्छा प्रिपेयर्ड है, इसको दे देता हूँ या इसको दे देती हूँ, और बाकी मैं इसमें एग्जाम्शन ले आऊंगी, देन नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसको अपियर नहीं करेंगे। ऐसी सोच अगर कोई रखता है तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही गलत सोच है। अगर आपका इंटेंशन आगे अच्छी जॉब पाना है तो इस इंटेंशन और इस सोच के साथ तो अच्छी जॉब पाना बड़ा ही मुश्किल होने वाला है, फर्स्ट थिंग। ठीक है। और दूसरी बात, जिसमें आप एग्जामिशन लाओगे उसके भी 50 मार्क्स ही काउंट होने वाले हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। तो पहली चीज तो ये कि आपको पूरा का पूरा ग्रुप अपियर करना चाहिए, सिंगल सब्जेक्ट अपियरेंस नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज आपका अटेम्प्ट लग ही जाएगा। अब सर अटेम्प्ट मैटर कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं? देखिए, अगर आप आगे जाकर के कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं तो जितने भी सीएमए कैंपस प्लेसमेंट तक गए आप उनसे पूछ सकते हैं कि अटेम्प्ट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएमए क्लियर कर लेते हैं तो क्या होता है, और सर मेरा 1 अटेम्प्ट लग गया, 2 अटेम्प्ट लग गया, 3 अटेम्प्ट लग गया, तो क्या होता है, इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, पहली बात, अटेम्प्ट्स जो मैटर करते हैं ना, वो आपके कैंपस प्लेसमेंट तक करते हैं। उसके बाद में अटेम्प्ट्स में इतना कुछ मैटर नहीं करता अनटिल अनलेस किसी कंपनी ने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं लगा दी हो अटेम्प्ट्स के ऊपर। कैंपस प्लेसमेंट में जब कंपनीज आती है तो उनके पास में बहुत सारे सीएमएस होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं। अब वो हर कैंडिडेट का इंटरव्यू नहीं ले सकती, तो लिस्ट को नैरो डाउन करने के लिए शॉर्ट लिस्टिंग करती है। और शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर उन लोगों को पहली प्रायोरिटी दी जाती है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे या जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट प्लस रैंक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर लोगों को मिलती है। अब होता क्या है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले कैंडिडेट होते कम है, तो काफी सारी कंपनीज में या उन लोगों के लिए जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा उनके लिए कंपटीशन नैरो डाउन हो जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो आपको आगे जाकर के जो कैंपस प्लेसमेंट में कंपटीशन मिलेगा ना, वो आपके लिए कम हो जाएगा। मतलब आपको कम लोगों से फाइट करना पड़ेगा वहां पर, और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब बहुत ही कम मैंने कैंडिडेट देखे हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में थे और सिलेक्ट नहीं हुए। बहुत ही कम बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 100% गारंटी फर्स्ट अटेम्प्ट है तो हो ही जाएगा, ऑल इंडिया रैंक है तो हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके लिए आपके पास में स्किल्स वगैरह भी सब कुछ होनी चाहिए। उसके लिए हम कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम बैच चलाते हैं जिसमें डिटेल सब कुछ आपको गाइडेंस देते हैं। बहुत ही जल्द बैच अनाउंस होने वाला है, उसकी जो प्री बुकिंग्स है वो हमने स्टार्ट कर दी, क्योंकि लिमिटेड सीट्स इस बार हम क्वालिटी मेंटेन के लिए रखेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो टीम को व्हाट्सएप कर देना। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप ध्यान रखिएगा कि अटेम्प्ट मैटर करते हैं, कैंपस प्लेसमेंट में मैटर करते हैं, नैरो डाउन शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, मतलब आप कम लोगों के अंदर कवर हो जाते हैं और आपके लिए कंपटीशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब मैंने दिया कि अटेम्प्ट कहाँ मैटर कर रहे हैं, कैंपस प्लेसमेंट। अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के अलावा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं तो अटेम्प्ट इतना मैटर नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट है, ऑल इंडिया रैंकर है, तो वो इंटरव्यूअर पर एक इम्पैक्ट डालता है और आपके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर भी, क्योंकि आप इसको एज अकॉम्प्लिशमेंट क्योट कर सकते हैं उनके सामने कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सीएमए क्लियर करा है या ऑल इंडिया रैंक के साथ में सीएमए क्लियर करा है। हाँ, तो अटेम्प्ट बड़े मैटर करते हैं कैंपस प्लेसमेंट। लेकिन आप प्रैक्टिस में जाना चाह रहे, सपोज करें सर मुझे तो जॉब ही नहीं करनी, तो आपके लिए अटेम्प्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो पहली चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि अटेम्प्ट कहाँ कैसे मैटर करते हैं। हाँ, लेकिन इस बात को लेकर के निश्चिंत रहिए, अगर आपके अटेम्प्ट है तो भी आपको जॉब तो ऑन कैंपस ना सही ऑफ कैंपस तो मिल ही जाएगी। क्या सर ऑन कैंपस में
सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का ही सिलेक्शन होता है? माय आंसर इज नो, ऐसा भी नहीं है। अटेम्प्ट वालों का भी सिलेक्शन होता है, कई बार रैंडम शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, उनका भी सिलेक्शन होता है। तो ये मैं नहीं कह सकता कि सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट का ही होगा। चांस मिलता है आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा चांस या फिर जिसको कोई चांस मिस ही नहीं होता जनरली, वो है फर्स्ट अटेम्प्ट वाला स्टूडेंट। तो इसलिए अटेम्प्ट बिल्कुल मैटर करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आते हैं कि सर अटेम्प्ट काउंट कैसे होते हैं, क्योंकि ये भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर मैंने एग्जाम फॉर्म भर दिया लेकिन एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ, या मैंने एक ही एग्जाम दिया, तो क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा? और काफी सारी जगह अलग अलग बातें इसको लेकर के चलती है। सीए के अंदर सीए वाले टीचर्स जो है वो अलग तरीके से बच्चों को बताते हैं, फिर वो मिसगाइड हो जाते हैं सारे के सारे बच्चे। तो देखिए, पहली बात मैं सीएमए का रूल बड़ा क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं तो पर्सनली इतने सारे प्रोफेशनल और सीएमएस को ट्रेन कर चुका हूँ, उनको प्लेस कर चुका हूँ, और मैं खुद सीएमए इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, एनआईआरसी की प्लेसमेंट कमेटी में रहा, करंटली जयपुर चैप्टर की प्लेसमेंट कमेटी में हूँ। तो प्लेसमेंट जो है मेरा कोर एरिया है, इससे तो मैं बिल्कुल कनेक्टेड हुई। तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप एग्जाम के अंदर अपियर हो गए हैं इवन फॉर सिंगल सब्जेक्ट, योर अटेम्प्ट विल बी काउंटेड। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इवन फॉर सिंगल सब्जेक्ट अपियर हो गए हैं तो अटेम्प्ट काउंट होगा। सर मैंने एग्जाम फॉर्म भर दिया और अपियर नहीं हुआ, लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर आप एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम में अपियर नहीं होते हैं तो अटेम्प्ट विल नॉट बी काउंटेड। ये मैंने आपको क्लियर शब्दों में बता दिया, इसमें कोई इफ कोई बट नहीं होनी चाहिए। इसी बीच में आप मुझे ये भी बताइएगा आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से आप देख रहे हैं, आपका नाम क्या है। मुझे जानकर के खुशी होती है कि अच्छा बच्चे इस सिटी तक भी देख रहे हैं। तो जरूर से अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी या पता नहीं था तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ही बताइए। तो ध्यान रखिए कि अटेम्प्ट कब काउंट होता है। अटेम्प्ट काउंट होता है सर एग्जाम में अपियर हो गए हैं, ठीक है, और एग्जाम में एक पेपर भी अगर दे दिए तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। लेकिन आप एक भी पेपर में अपियर नहीं हुए तो यू विल बी काउंटेड एज नॉट अटेम्प्टेड। अब एक कई बार ऐसे भी होता है कि आपने बोथ ग्रुप का फॉर्म भरा, आप सिंगल ग्रुप में अपियर हो गए और आपका वो क्लियर भी हो गया, और सेकंड ग्रुप में आप एब्सेंट थे। समझ रहे हैं आप बात को, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? आपने बोथ ग्रुप का फॉर्म भरा, आपने फर्स्ट ग्रुप ही दिया, लेट से सेकंड ग्रुप दिया ही नहीं, यू वर एब्सेंट, और आपने फर्स्ट ग्रुप क्लियर भी कर लिया, तो फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। सर सेकंड ग्रुप क्या माना जाएगा? सेकंड ग्रुप जीरो अटेम्प्ट है, मतलब अटेम्प्ट अगेन काउंट नहीं होगा। मतलब आप किसी एग्जाम में एक ग्रुप में अपियर हो जाते हैं, ठीक है, फॉर्म दोनों ग्रुप का भरा, अपियर एक ही ग्रुप में हुए, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट उसका काउंट हो गया। जिस ग्रुप में आप अपियर नहीं हुए उसका भी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो ये भी जानने वाली आप लोगों के लिए बात है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता था कि सर अटेम्प्ट कैसे काउंट होते हैं, क्या अटेम्प्ट मैटर करते हैं क्या? तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया। और कैंपस प्लेसमेंट के नए बैचेस स्टार्ट होने वाले, इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कुछ स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड बैच लेकर के आया जाए। आप लोगों का क्या सोचना है एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके या टीम से कॉन्टेक्ट करके जरूर से बताइएगा, देन आई विल प्लान अकॉर्डिंगली। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।